दोस्तों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म। सो लेट्स बिगिन। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, ये एक कंडीशन है या फिर कह लो सोचने का तरीका जो कि 1960s के टाइम पे शुरू हुई। अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले एक फिक्स फॉर्मूला था कि पढ़ाई करो, देन नौकरी, फिर शादी एंड घर बसा लो। लोग मानते थे ये ही सही रास्ता है, इसमें लॉजिक है और क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो ये मॉडर्निज्म है दोस्तों, जहाँ पर हम एक बड़े से स्ट्रक्चर पर, एक ग्रैंड नैरेटिव पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट एक नया सोच लेकर आया। इसमें कोई एक सिंगल ट्रुथ नहीं है। आज कोई कहता है करियर पहले, कोई कहता है लिव इन ठीक है, और कोई कहता है सोलो ट्रैवलिंग असली जिंदगी है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सही रास्ता सिर्फ एक है। ये हमारे चॉइसेस पे डिपेंड करता है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स फिक्स्ड यूनिवर्सल मीनिंग्स एंड emphasizes plurality and instability. पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है अब कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं है, ना कोई एक धर्म सबका है, ना कोई एक रास्ता सबके लिए है, और अब असली और नकली यानी कि वर्चुअल एंड रियल की बाउंड्री भी ब्लर हो चुकी है। अभी दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म के भी तीन टाइप्स हैं। पहला, पोस्ट मॉडर्निटी एक हिस्टोरिकल पीरियड है, मिड 1960s से लेकर आज तक। दूसरा, थियोरिटिकल पोस्ट मॉडर्निज्म, रोलैंड बार्थ्स, जैक डेरिडा, मिशेल फुको, जीन बॉड्रियार्ड और फ्रेडरिक जेम्सन्स जैसे थ्योरिस्ट आते हैं। तीसरा, कल्चरल पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें फिल्म, लिटरेचर और वैसे आर्ट आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रिजेक्शन ऑफ मेटा नैरेटिव्स। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि पोस्ट मॉडर्निज्म मेटा नैरेटिव या किसी ग्रैंड नैरेटिव को रिजेक्ट करता है। तो इस ग्रैंड नैरेटिव में रिलीजन या साइंस आ सकते हैं जो कि पूरी दुनिया को समझने का दावा करते हैं। दोस्तों इससे इसे भी पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट है डीकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कोई टेक्स्ट या आइडिया जो कि कब से चली आ रही है उसे तोड़ना, ताकि हम उसके छुपे हुए मीनिंग्स को समझ सकें। ये बताता है मीनिंग इज नॉट स्टेबल, इट्स कंस्ट्रक्टेड। एक टेक्स्ट की बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट इज हाइपर रियलिटी। इसका मतलब है जब रियल चीज और उसकी सिम्युलेटेड पिक्चर्स, वीडियोस, बेसिकली उस रियल चीज की नकल में कोई डिफरेंस ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल, नाउअडे वी ऑल नो कि एआई मॉडल्स आर वेरी पॉपुलर, जो असली नहीं है लेकिन उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और लोग उन्हें असली मॉडल की तरह मान रहे हैं। इनफैक्ट मोर बेटर देन दैट, दैट इज हाइपर रियलिटी। फिर है पैस्टीज। इसका मतलब है अलग अलग पुराने स्टाइल्स और जॉनरा को बिना किसी मजाक के मिक्स करके एक नई चीज बनाना। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने जेम्स जॉयस की यूलिसिस नाम की बुक के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि ये होमर की ग्रीक एपिक द ओडिसी की पैस्ट्री है? जेम्स जॉयस ने होमर की द ओडिसी से के स्ट्रक्चर, कैरेक्टर को बहुत हद तक कॉपी किया है बिना किसी मजाक के। सो इट्स taking of various ideas from previous writings and styles to make a new style. Next is intertextuality. So this is the acknowledgement of previous literary work within another literary work. इसका मतलब है कि कोई भी नया टेक्स्ट, चाहे वो फिल्म हो या नॉवल या कोई गाना, इंडिविजुअल नहीं होता, वो हमेशा किसी टेक्स्ट से रिलेटेड है। This means that whenever a new movie uses the dialogues or songs or any references of the older ones, then that is intertextuality. और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता, बल्कि हम किसी पुराने आइडियाज़ को एक नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ राइटर्स को देख लो दोस्तों, जैसे कि जीन
फ्रैंकोइस ल्यूटार्ड, जीन बॉड्रियाल्ड, थॉमस पिंचन एंड फ्रेडरिक जेमसन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी राइटर पे या किसी टर्म पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, या और इफ़ यू वांट एमसीक्यूज इन एनी टॉपिक, देन प्लीज़ कमेंट।